इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम of a country can be defined as the total market value of all final words important है final goods and services produced in the economic during a given year। तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो टोटल मार्केट वैल्यू बताता है ऑफ ऑल फाइनल, जो भी फाइनल और फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू बताता है एक साल के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उस इनकम को कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू एसी पिगू क्या कहते हैं? नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी। नेशनल इनकम एक ऐसा इनकम होता है जो कम्युनिटी का भी इनकम होता है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और भी इनकम जो अब्रॉड से हमारी कंट्री में अर्न होके आते हैं, राइट, जो अर्न करके लाते हैं इनकम अब्रॉड से, जो इनकम हमारी कंट्री में आता है उस इनकम को भी इंक्लूड करता है, विच कैन बी मेजर्स इन मनी, जो मनी में मेजर्स किया जाता है। ठीक है, तो ये पेगू का डेफिनेशन है नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज होता है और नेशनल इनकम बढ़ता है तो मतलब होता है कि वो कंट्री डेवलप कर रही है, राइट, उस कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि नेशनल इनकम बहुत बहुत सारी चीज़ें बताता है। नेशनल इनकम की वजह से पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, लोगों के पास जॉब है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो मतलब लोग वहाँ के एम्प्लॉयड है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, तो ही नेशनल इनकम बढ़ रहा है। क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर लोगों की जॉब है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, तो लोग डिमांड करते हैं। अगर लोग डिमांड करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ती है, राइट, जीडीपी की वजह से नेशनल इनकम बढ़ता है। ओके, तो नेशनल इनकम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये नेशनल इनकम का मीनिंग है। अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कौन से बेस पे कैलकुलेट करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हैज़ थ्री इंटरप्रिटेशंस। इट represented total value of goods produced, total of income received, and total expenditure incurred in the economy, right। तो ये कंसेप्ट क्या इंक्लूड करते हैं? थ्री ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए यूजफुल होते हैं, राइट। फर्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में एक साल में, राइट, उसकी वैल्यू। टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड, कितने इनकम रिसीव्ड हुए हैं, राइट, एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में कितने इनकम एक्सपेंडिचर हुए हैं, राइट। तो ये तीन टाइप्स के मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ टोटल पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसका कहने का क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है कंट्री में, राइट, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। किसकी इक्वल होनी चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स इनकम है, मतलब जो भी लोग, जैसे कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, तो वहाँ पे लेबर की ज़रूरत है जिससे वेज मिलता है, लैंड की ज़रूरत है जो रेंट दिलाता है, कैपिटल की ज़रूरत है जो इंटरेस्ट दिलाता है, और एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है जो प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, राइट, उसकी वैल्यू, उसकी जो इनकम है, उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए ये सारे फैक्टर्स इनकम के लिए, राइट। दीज इनकम बिकम्स द सोर्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, और यही इनकम क्या होने चाहिए? सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर होने चाहिए। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर वो वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आएगा कि वेज, रेंट, इनकम, फैक्टर इनकम क्या होता है और वही इनकम को एक्सपेंडिचर में कैसे यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है, राइट, वो फर्म में काम कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसे वेजेस मिलता है उस लेबर को, राइट, तो वही वेजेस को वो यूज़ करके एक्सपेंडिचर करता है ना,
राइट। जो भी इनकम इन लोगों के पास आती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो इनकम रिसीव करते हैं उसी इनकम से वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें बताएं यहाँ पे। इफ द फॉलोज फ्रॉम द अबव दैट नेशनल इनकम इक्वल होता है नेशनल प्रोडक्ट के, इक्वल होता है नेशनल एक्सपेंडिचर का। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा इसका मतलब ये है, जो भी इनकम हो रही है, नेशनल इनकम मतलब क्या, जो भी सबकी इनकम रिसीव हो रही है, राइट, वो इनकम इक्वल होती है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, राइट। और वो प्रोडक्ट जो नेशनल प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है नेशनल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो ये मेथड है, 3 टाइप्स के मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे ये देर आर 3 मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। फर्स्ट क्या है, इट इज़ द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल, फाइनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनिश गुड लेते हैं हम लोग नेशनल इनकम में, राइट। इट इज़ द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, राइट। ये फर्स्ट मेथड हुआ जिसमें सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है। सेकंड क्या है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल इनकम acquiring to factors of productions in a year, राइट। इसमें पूरे इनकम की बात की हुई है, राइट। एक साल में कितने ज़्यादा इनकम रिसीव होते हैं, कितने इनकम रिसीव होते हैं उनका टोटल, राइट। तो ये सेकंड मेथड है मेजरमेंट करने का नेशनल इनकम का, राइट, ऑल इनकम। ओके, थर्ड क्या है, इट इज़ द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हम टोटल इनकम की बात करते हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक है, राइट, माइक्रो नहीं है। अगर मैक्रो है तो हम पूरे मैक्रो है तो हम पूरे इकोनॉमिक की बात करेंगे, मैक्रो में ही नेशनल इनकम आता है, राइट। तो मैक्रो है तो इसमें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा, राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा, मतलब कंट्री में कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, राइट, वो सारे एक्सपेंडिचर का सम करके टोटल करके हम नेशनल इनकम मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 टाइप्स है नेशनल इनकम को मेजर करने का। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, बी है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट क्या है, फ्लो कंसेप्ट। तो नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। ओके, नेशनल इनकम इज फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ये फ्लो कंसेप्ट किस लिए है, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है कि हर एक साल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, उनके बेस पे नेशनल इनकम फाइंड आउट किया जाता है, राइट। इसलिए क्या है, फ्लो कंसेप्ट इसका फीचर है, मतलब नेशनल इनकम कैसा होता है वो बताया गया है। सेकंड क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, फाइनल गुड्स एंड सर्विस गुड्स, राइट। तो नेशनल इनकम का सेकंड फीचर क्या बताता है कि नेशनल इनकम ऐसा इनकम होता है जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करता है, राइट। मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस बिफोर रीचिंग द मार्केट, राइट। मतलब बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो पहले प्रोड्यूस होते हैं, राइट, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेज होते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में पहुंचते हैं, राइट। डायरेक्टली कोई गुड्स मार्केट में नहीं पहुंचता। नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करता है। क्यों, क्योंकि अगर वो फाइनल गुड्स को इंक्लूड नहीं करेगा और वो इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेगा फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पास थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस, राइट। बहुत सारे प्रोडक्शन स्टेजेस से वो पास होता है, जो भी प्रोडक्शन है गुड्स है, राइट, उसके बाद वो मार्केट में आता है, राइट। अगर फाइनल गुड्स अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करेगा इन जो स्टेज है, अगर इसके बीच में नेशनल इनकम कैलकुलेट कर देगा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि स्टेज में भी उसने इंक्लूड किया, कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद मार्केट में आने के बाद भी कैलकुलेट किया, राइट। तो डबल काउंटिंग ना हो इसलिए नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है।
The intermediate goods and the services are not included because their inclusion may amount to double counting. राइट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नेशनल इनकम जो सेकंड फीचर है इसका, ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्यों इंक्लूड करता है, क्योंकि अगर वो फाइनल गुड्स इंक्लूड नहीं करेगा, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड करेगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, रिजल्टिंग इन एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। फिर नेशनल इनकम डबल हो जाएगा। राइट, ऐसा हो जाएगा नेशनल इनकम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा लगेगा कि फिर उस पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ हो रही है, बट ये तो नहीं होगा ना। राइट, ये ऐसा, ये तो झूठा होगा। राइट, इसलिए डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर केक है, राइट, तो केक बनाने में, राइट, केक बनाने में कुछ गुड्स लगते हैं, राइट, इंटरमीडिएट गुड्स लगते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क लगता है। राइट, तो केक बनाने में क्या लगता है, मिल्क, क्रीम। तो ये जो मिल्क और क्रीम है ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। राइट, अगर नेशनल इनकम में हम मिल्क को यहाँ पे भी काउंट करेंगे, फिर उसके बाद केक में भी काउंट करेंगे, तो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी प्रोडक्ट लगते हैं केक बनाने में, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ मिल्क और केक का। राइट, तो मिल्क की अगर काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स जो स्टेज है, सीरीज ये हो रहे, राइट, इसमें भी किया, उसके बाद केक का भी काउंटिंग किया, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिल्क की प्राइस यहाँ पे भी कैलकुलेट हुई, फिर उसके बाद केक में भी कैलकुलेट हुई। राइट, तो नेशनल इनकम डायरेक्टली फिनिश्ड गुड्स ही कैलकुलेट करते हैं, सो दैट डबल काउंटिंग ना हो। राइट, तो ये है सेकंड फीचर ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, हाँ, नेशनल इनकम है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम है मतलब पूरी कंट्री का इनकम लिया जा रहा है, ना कि एक इंडिविजुअल का। क्यों? अगर हम एक इंडिविजुअल मिस्टर ए का सिर्फ इनकम लेते, राइट, तो वो क्या हो जाता, माइक्रो कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, माइक्रो जाता है, बट ये मैक्रो कंसेप्ट है और माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है बिकॉज ये नेशनल इनकम है। इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट बिकॉज नेशनल इनकम रिवील्स द इनकम ऑफ द इकोनॉमिक एज द होल। राइट, एज अ होल। ठीक है, ये मेंशन करना है आपको एग्जाम में ये वर्ड। राइट, अगर आप थर्ड पॉइंट लिखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, तो ये करना है, लिखना है इकोनॉमिक एज अ होल रादर देन ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, इस लाइन से ही पता चल जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट आप लोग को समझा है। ओके, फोर्थ फीचर क्या है नेशनल इनकम का, मॉनेटरी मेजर्स। नेशनल इनकम इज अ मॉनेटरी मेजर्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड पॉइंट है कि मॉनेटरी मेजर्स है नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम क्या करता है, जो भी फाइनल वैल्यू है गुड्स की वो कंसिडर करता है। ठीक है, और वो किस टर्म में होती है, इनकम और मनी। राइट, तो नेशनल इनकम इज अ मॉनेटरी मेजर्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, फिफ्थ फीचर क्या है, एड्स नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इन एन इकोनॉमिक विच इज ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड, नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है, ये एन इकोनॉमिक है विच इज ओपन, ठीक है, टू इंटरनेशनल। अब नेशनल इनकम है, राइट, और इकोनॉमिक ओपन इकोनॉमिक है, तो ओपन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पता है कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो रिसिप्ट आएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट किया हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री से, तो रिसिप्ट आएगा। ओके, अगर इंपोर्ट किया, अगर हम दूसरी कंट्री में गुड्स बेचते हैं, राइट, तो वो इंपोर्ट होता है। सॉरी, अगर दूसरी कंट्री से हम गुड्स खरीदते हैं तो वो इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट में क्या होता है, पेमेंट होता है। क्या होता है, पेमेंट। राइट, और एक्सपोर्ट में क्या होता है, रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या करता है, ये रिसिप्ट और पेमेंट माइनस, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। राइट, तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट, जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। अंडरस्टूड, जो भी अमाउंट आती है उस अमाउंट को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ओके, इसका मतलब हुआ शुड बी एडेड टू अराइव एट द नेशनल इनकम, और ये वैल्यू ऐड की जाती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये फीचर है एट नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं। ओके, सिक्स फीचर क्या है नेशनल इनकम का, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नेशनल इनकम अकाउंटिंग is a very practical method of collecting information about the performance of the economic.
ठीक है। तो मतलब क्या है, पॉइंट क्या बता रहा है, मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। नेशनल इनकम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग में बताया कि नेशनल इनकम क्या होता है, ऐसा इनकम जो पर्टिकुलर कंट्री की प्रोग्रेस बताता है, ग्रोथ बताता है, डेवलपमेंट बताता है, राइट। तो ये 6 फीचर है नेशनल इनकम का। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वेरी प्रैक्टिकल मेथड ना, ओके, ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक। तो नेशनल इनकम क्या कलेक्ट करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अगर कोई एक मेथड है, राइट, कोई एक फैक्टर है जो कैलकुलेट करता है कि किसी भी इकोनॉमिक, कोई भी इकोनॉमिक कैसे परफॉर्म कर रही है, तो पता चल जाता है कि वो प्रोग्रेस कर रही है, ग्रोथ कर रही है, फिर डेवलप कर रही है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। दस द नेशनल इनकम इज द मेजर्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इस तरह नेशनल इनकम क्या करता है, प्रोग्रेस बताता है इकोनॉमिक में, राइट, प्रोग्रेस को मेजर करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। वेरी नाइस पॉइंट, राइट। देखो, ये समरी बोल सकते हैं हम लोग इस पॉइंट का, इस सब पॉइंट का, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द जनरली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है। इकोनॉमिक जो है, हम कैसे बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, जब उसका नेशनल इनकम बढ़ेगा तब। किसी भी कंट्री की अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती रहती है, मतलब वो कंट्री क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर रही है, राइट। तो ये फीचर्स थे नेशनल इनकम के। ओके, आई होप समझा होगा। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस।